जी मौलाना साहब, यहाँ पर विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भाजपा की जीत हुई है और कई पार्टियों की जो सुपड़ा साफ हो गया है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बाबू, आज तो हमारा दौरा जो है वो एक हमारे बहुत से कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष के घर में एक मौत हो गई थी। यहाँ खेता सराय में हमारे पदाधिकारी के पड़ोसी 2 प्रजापति का मर्डर हो गया। इसी तरह और भी बहुत से हमारे साथी बीमार हैं, अरशद भाई जैसे। हम तो उनको देखने आए थे और जो लोग मृत्यु संतावना देने आए थे। तो मैं समझता हूं कि आज क्या इस पर बात की जाए कि न की जाए। परिवार से मिले हैं, क्या संदेश दिया है आपने? देखो, बहैसियत मुसलमान हमारे पर यह फ़र्ज है कि हमारा कोई पड़ोसी अगर परेशान हाल है तो उसकी हमें परेशानी पूरी ज़िंदगी उसकी हेल्प करनी है। तो हमने अपने जो हमारे जौनपुर के आतिफ साहब पदाधिकारी हैं, ज़िला महासचिव हैं शायद, ज़िला यूथ विंग के ज़िला अध्यक्ष हैं, कि अपने पड़ोसी का आप पूरी ज़िंदगी ख्याल रखिए और जहाँ भी कोई ज़रूरत है जिस तरह की उनके काम आइए। जहाँ अगर आप हेल्पलेस महसूस करें वहाँ हम लोग को बताएं, हम लोग हर पूरी मदद उनकी करेंगे। अभी हमारे उपाध्यक्ष जी ने उनकी जो फ़ौरन मदद कर सकते थे पार्टी की तरफ से उन्होंने किया है, और आइंदा भी हम लोग करते रहेंगे। वो एक दिन के लिए नहीं या दिखावे के लिए, पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे। हम लोग कोशिश ये है कि उनकी बच्ची एक रह गई है, उन लोगों की मांग ये है कि हमारी बच्ची को अगर कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो हम लोग का पालन पोषण हमारी बच्ची के जरिए हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उनकी हमने शिक्षा योग्यता का सर्टिफिकेट वगैरह मांगा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में मिल कर के इस पे चर्चा की जाए, अगर मुमकिन होगा तो दिलवाने की। अभी नहीं, हर वो बुराई जिससे समाज में घृणा पैदा होता है और लोग अपना आपा खो जाए, नफरत पैदा हो जाए, उसको पी करके आदमी अपने आप में ना हो, ऐसी तमाम चीज़ें। आप सिर्फ शराब की बात कर रहे हैं, मिंडेक्स गोली है, बड़ी बड़ी कंपनियां इससे चल रही हैं। आपके जो स्मैक्स है, न जाने कितने नशे की चीज़ें, कोकीन है, अफीम है, चरस है, गांजा है, न जाने क्या क्या है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं उसको हमारी सरकार या उनकी जो इंतजामिया है या उनकी जो पुलिस है वो उनको ना पकड़ करके उनसे तो हफ्ता वसूलती है, और जो मासूम लोग होते हैं उनको उठा के उस पर चालान करा करके उनको परेशान करती है। तो हम ये समझते हैं कि नशा भी किसी तरह का भी हो, देश हित और जनहित में ये है कि उस पर बैन लगा दिया जाए हमेशा के लिए। जीरो टॉलरेंस पे की बात करने वाली योगी सरकार के लाइन ऑर्डर को किस नज़र से देखते? देखिए, हम योगी सरकार या अखिलेश की सरकार, मैं तमाम सरकारों को जनहित में कोई काम करते देखता ही नहीं। कम से कम मेरी उम्र 50 साल से मैंने नहीं देखा। सरकारें अब बनती हैं, ऑर्डर को किस नज़र से देखा? मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। किसी के पास कोई लॉ है ना ऑर्डर है, सब मनमानी चल रही है। तो मनमानी जब चलेगी तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा। आप कहीं किसी को इजाजत दे देंगे, तुम जो चाहो करो, गुस्सा पैदा करेंगे, उनके अंदर नफरत पैदा करेंगे, घृणा पैदा करेंगे। जब ये होगा तो अगर जंगल का शेर वो जंगल में जानवरों का शिकार करता है, लेकिन जब वो शहर में आ जाता है और यहाँ उसको आदमी मिल जाते हैं, उसको आदमखोर कहते हैं। तो जो मौजूदा सूरत हाल में नफरत का बाजार गर्म है, जब नफरत लोगों में समा जाएगी तो फिर अपना और गैर नहीं देखेगा। तो हमारा अपना कहना है कि ये सारी चीज़ें उसी वक्त हो सकती हैं जब तक नफरत करना सिखाना बंद करना होगा, मोहब्बत से रहने की बात करनी होगी। मौलाना साहब, आरुषी हमेशा कहा जाती है कि जो आरुषी है आंदोलन की जनक पार्टी कहा जाती है जी। भाजपा की ये दूसरा सेशन है, जो दूसरा टर्म है, यहाँ पर योगी सरकार दूसरी टर्म पे काम कर रही है। क्या आपने माइनॉरिटी को लेकर या SC/ST कास्ट को लेकर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उसको लेकर का आंदोलन आप कर रहे हैं? बहुत सी चीज़ों में हम लोगों ने, जहाँ हमारे पास जो चीज़ें आ जाती है उस पर जो भी तरीका होता है कार्रवाई का, और कार्रवाई करवाते हैं, सिर्फ कहते नहीं। हम लोग बहुत से लोगों को हमने जेल भिजवाया जो इस तरह की हरकत करते हैं। जो किसी को पीड़ित परिवार अगर हमारे पास आ जाता, अगर कोई नहीं आएगा तो उसके घर जाके जबरदस्ती तो करवाएंगे नहीं। वो लड़ने को तैयार होगा तो हम उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएं, उसके पास पैसा नहीं होगा तो वकील करके देंगे, कानूनी तमाम उसकी बाधाएं दूर करेंगे जो उसके
अड़चन आ रही है। तो अगर कोई परिवार ऐसा आपके पास हो, वो कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई भी अगड़ा पिछड़ा छोटा बड़ा जिसको जितनी जात बिरादरी है, मजहब, सबसे ऊपर उठ करके कोई ऐसा परिवार हो, आप बताइए, हम उसके साथ खड़े हैं। बुलडोजर की कार्रवाई को आप कैसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए- यहाँ पर एक माइनॉरिटी रहता है और अदर माइनॉरिटी रहता है, वहाँ पे बुलडोजर चलता है, इस तरफ क्या? नहीं, ये मैं इसको यूं नहीं कहूँगा। बुलडोजर किसी भी उसका हल नहीं है। ये जो एक नया चलन है, मैं इसका मुखालिफ हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। ये मोहब्बत नफरत की बात आपने किया कि नफरत का खात्मा मोहब्बत से होगा। मोहब्बत की दुकान एक आप लगाए थे और अभी हालिया नतीजा सामने है कि मोहब्बत की दुकान फ्लॉप हो गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने मोहब्बत की दुकान नहीं लगाई थी। आपने जब लफ्ज़ दुकान कह दिया तो उन्होंने उस दुकान में ग्राहक तलाश करने की कोशिश की थी। नहीं, ऐसा लोगों का कहना। नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आपने जो कहा, उन्होंने मोहब्बत की दुकान लगाई। दुकान लफ्ज़ ही इस बात की अलामत है कि दुकान में ग्राहक तलाश किया जाता है और ग्राहक लाने के लिए नए नए वादे किए जाते हैं। तो मैं जैसे एक छोटी सी बात करूं कि उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम हर महिला को 3,000 रुपया देंगे। शिवराज जी सुन रहे थे, उन्हें लाडली बहना करके सबके घर पहुंचा दिया। तो वो देते, उन्होंने दे दिया, तो जिसने दे दिया उसको वोट मिल गया। तो आज मैं कह रहा हूं कि जनता भी देश हित में नहीं सोचती, वो स्वयं हित में ही 2-4 हज़ार रुपये में जो है वो तैयार हो जाती है कि हम अपना वोट किसी को भी दे दें। आगामी लोकसभा चुनाव में उलमा काउंसिल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? बाबू, अभी तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर गठबंधन बने उसमें हम लोग को हिस्सेदारी मिले और एलाइज की हैसियत से हम लोग उनके साथ मिलकर लड़ें। हम लोगों ने पहले दिन से ये कह दिया था, जिस दिन से पार्टी बनी है, कि हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। जो हमारे अधिकारों की प्राप्ति में हमारे साथ खड़ा होगा वो हमारा दोस्त कहलाएगा। तो हमारा समाज, मुस्लिम समाज खास तौर से अब गुलामी करने को तैयार नहीं है, ताबेदारी को तैयार नहीं, वो हिस्सेदारी की बात करता है। तो अब जो भी हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ जाएंगे। अगर ये दोनों जो एनडीए या इंडिया बनी हुई है, अगर इन लोगों ने हमें अपने साथ एलाइज की हैसियत से नहीं रखा तो हम एक तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इन दोनों को हराएंगे।